शिकारपुर के कृष्णकालीन बड़ा महादेव मंदिर में शिव महापुराण कथा का आयोजन। शिव महापुराण कथा सुनने के अनेक लाभ। सौरभदास। शिव महापुराण कथा सुनने से प्राणी को केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। इसके सुनने से संतानहीन लोगों को संतान की प्राप्ति, गंभीर रोगों से मुक्ति मिलने के साथ व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो सकते हैं। यह बात शिव महापुराण कथा कहते हुए कथाव्यास सौरभदास ने कही। व्यासपीठ से सौरभदास ने कहा कि शिव पुराण सुनने से शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। बुरी नजर और प्रेत बाधा से भी मुक्ति मिलती है। कथा व्यास ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के बारे में श्रद्धालुओं को बताया कि इस बारे में अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन सभी में भगवान शिव के प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होने और फिर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने की कहानी है। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु विवाद, सूर्य के प्रकाश स्तंभ, चंद्रमा को श्राप से मुक्ति, रावण और बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, अगस्त्य मुनि और रामेश्वरम आदि की कथा सुनाते हुए कहा कि ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के विभिन्न रूपों और अवतारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संत ने शिव महापुराण के वर्णन के दौरान भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का वर्णन करते हुए कहा कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। यह विवाह उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण गांव में हुआ था, जहां आज भी त्रियुगी नारायण मंदिर स्थित है, जो इस पवित्र विवाह का साक्षी है। विवाह के समय भगवान शिव ने चंद्रमौली रूप धारण किया था, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए थे। नारद मुनि ने तब शिव जी की महिमा का वर्णन किया और बताया कि वे अजन्मा हैं, जगत के पिता हैं और ब्रह्मा व विष्णु भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। कथा व्यास ने कहा कि इस विवाह में ब्रह्मा जी पुरोहित बने थे और भगवान विष्णु देवी पार्वती के भाई के रूप में विवाह समारोह में शामिल हुए थे। शिव पार्वती विवाह को एक आदर्श विवाह माना जाता है, जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है।